डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है गलत मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। गलत मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, परंतु सही मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सही रास्ता होता है, जिसको चुनना और उस पर चलना बहुत ही कठिन होता है। आज इसी से संबंधित आपका टॉपिक है और वह टॉपिक का नाम है भ्रष्टाचार। जी हां, क्या है? भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। मैं इस पर आपको हिंदी में निबंध बताऊंगा, जो कि वर्तमान समय में काफी हद तक बढ़ गया है भ्रष्टाचार, है ना, जिससे निचले तबके के लोगों को, मध्य वर्गीय परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज के टॉपिक्स को देखते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं भ्रष्टाचार पर निबंध। यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहां ईमान बिकते हैं। यह आपका कोटेशन है। एक और कोटेशन देखते हैं। मैं बचाता रहा दीमक से अपना घर, मैं बचाता रहा दीमक से अपना घर या घर अपना, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। विद्यार्थीगण, कोटेशन देने से यह होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा जमता है, यानी कि आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में, देखने में भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका प्रस्तावना यानी कि परिचय। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट जोर आचार। भ्रष्ट का अर्थ होता है बुरा या बिगड़ा हुआ, तथा आचार का अर्थ होता है आचरण, अर्थात वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो, यानी कि गलत हो, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कानून के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है, तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है, जो दीमक की तरह पूरे देश को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में भ्रष्टाचार कैसे। हमारे देश में भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, यानी तेजी से बढ़ रही है, जो हमारे समाज और राष्ट्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति, साहित्य दर्शन, उद्योग, प्रशासन आदि इन सब चीजों में भ्रष्टाचार इतनी अधिक हो गई है कि इससे मुक्ति पाना बहुत कठिन लग रहा है। इन्हें भले ही अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार से ही जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं किसी भी सामान को जो है बाजारों में लोग कालाबाजारी करने लगते हैं। सामान रहते हुए उसका रेट जो है बढ़ जाता है। क्यों? सामान रखकर जो है मार्केट में शोरगुल हो जाता है कि इस चीज की जो है क्या हो गई है, कमी हो गई है, जिससे जो है उसकी मांग बढ़ जाती है और रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हर जगह, चाहे वो राजनीति हो, कोई उद्योग हो, हर जगह जो है आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, घुसखोरी देखने को मिलती है। सब भ्रष्टाचार के ही अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप है, जैसे कि रिश्वत लेना या देना, कालाबाजारी करना, जानबूझकर दाम बढ़ाना, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि। विद्यार्थीगण, इस भ्रष्टाचार के जड़ सिर्फ सिस्टम ही नहीं है, हम और आप भी है। समय बचाने के लिए आप सिंपल सा उदाहरण लीजिए। आप रेलवे काउंटर पर जाते हैं टिकट कटाने के लिए, तो कोशिश करते हैं कोई 50-100 रुपया ज्यादा ले ले और मेरा काम कर दें। यानी कि यह सिस्टम तब सुधरेगा जब पहले हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, तब बदलेगा। क्योंकि दोषी सिर्फ सरकार नहीं, हम और आप सब हैं, तो हमें इसे बदलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं भ्रष्टाचार का कारण। क्या कारण है करप्शन का? भ्रष्टाचार का पहला प्रमुख कारण है असंतोष, यानी कि संतुष्टि का न होना, सेटिस्फैक्शन का न होना। व्यक्ति तब गलत करता है जब उसके पास जो हो उसमें वो खुश नहीं है
और गलत रास्ता अपनाता है पैसा कमाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि उसमें संतोष का न होना यह आपका पहला कारण है। जब एक व्यक्ति को किसी चीज का अभाव होता है, कमी होता है, और वह उसे जल्दी प्राप्त करने की इच्छा करता है या होती है उसे, तो वह भ्रष्ट आचरण अपनाने पर विवश हो जाता है। भ्रष्टाचार का दूसरा प्रमुख कारण है लोभ लालच। जी हां, लोभ और लालच आपका दूसरा प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार का। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। गरीबी, जैसे कि बहुत ज्यादा गरीब होना, उसके पास कोई साधन नहीं है तो वह चोरी करने पर, भ्रष्टाचार अपनाने पर जो है उतारू हो जाता है। तो यह रहा आपका भ्रष्टाचार का कारण। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, आप रटिए नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। समझेंगे तो आपको जो है आसानी से जो है एग्जाम में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव। इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ा है? तो भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव जो हमारे समाज व राष्ट्र में पड़ता है वह इस प्रकार है। पहला, भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ रहा है। नंबर 2, भ्रष्टाचार के कारण ही बहुत से गांव तक बिजली, पानी और जरूरत की सामानें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप कहेंगे यह कैसे? लोगों जिसके पास पैसा है वो और ज्यादा पैसा रखे हुए है, सरकार के पास इसका टैक्स नहीं पहुंच रहा है, गुप्त पैसा का, है ना, जिस कारण जो है गरीबों तक पहुंचने में ये सब जो है लेट हो रहा है। नंबर 3, भ्रष्टाचार के कारण आज भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिस कारण अयोग्य लोग गलत पद पर शामिल हो रहे हैं, यानी कि गलत पद को ले रहे हैं। मतलब कि आप राजनीति ही लीजिए, लोग किसी के दादा खड़े हैं तो उनके बेटे हुए, उनका पोता हुआ, ये क्या है? इससे भ्रष्टाचार काफी हद तक बढ़ जाता है। जो शिक्षित होंगे, जो उसके काबिल होंगे, योग्य होंगे, उन्हें बनना चाहिए। तो भाई भतीजावाद भी आपका एक भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। नेक्स्ट नंबर 4 है आपका भ्रष्टाचार की बीमारी सरकारी और गैर सरकारी, यानी कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट दोनों सेक्टरों में है, दोनों संस्थाओं में फैला हुआ है, जिससे आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के कारण बड़े पदों पर आसीन लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। और आखिरी आपका निष्कर्ष, यानी कि उपसंहार, भ्रष्टाचार के समाधान, निष्कर्ष कहिए या उपसंहार, आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के कुछ उपाय इस प्रकार है। पहला, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पहले खुद को जागरूक करना होगा, यानी कि पहले खुद बदलना होगा, क्योंकि 1 से 100 होता है, 1 से 2 होता है, पहले 1 को बदलना होगा। नंबर 2, सरकारी कामों में पारदर्शिता लानी होगी, यानी कि सरकार क्या कर रही है उसे पेपर से लेकर, मीडिया से लेकर हर जगह बताना होगा लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, पैसा जो आ रहा है सरकार के पास वो कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, कहां से आ रहा है। पारदर्शिता लानी होगी, है ना, ताकि भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, आम जनता को मालूम चले कि सरकार का पैसा कहां जा रहा है। नंबर 3, सभी कर्मचारियों पर लगातार निगरानी रखनी होगी, ताकि पता चल सके कि वे कैसा काम कर रहे हैं। इसके लिए एक टीम बनानी होगी, है ना। और नेक्स्ट है आपका आखिरी, सरकार को एक ऐसी कानून या टीम बनाने होंगे जिसका सिर्फ एक ही कार्य होगा, भ्रष्ट लोगों पर, गलत लोगों पर निगरानी करना, ताकि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो। विद्यार्थीगण, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से भ्रष्टाचार पर निबंध जो है याद हो गया हो। यदि एक बार में आपको याद नहीं हुआ है तो आप दोबारा देखें, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।